बहुत खुश थी माँ। जो सगे माँ बाप थे उनसे वो थोड़ी नहीं तो अब खिलाफ क्या थी करना है, शादी के उसको ऊपर। जिंदा करना है, क्या पूछ क्या रहे नहीं हैं? नहीं मतलब उनकी मैं ही पूछना चाह रहा हूँ उसका उम्र कबूल हो गया क्योंकि नेपाल में सगे माँ बाप से नाराजगी थी, शादी के ऊपर सगे नाराजगी माँ बाप से नाराजगी थी उसकी? थी, शादी के ऊपर इख्तिलाफात हो गए थे उसके उसके वजह से। तो वो तो तो उसका गलत उम्र है, कबूल हुआ या बहुत नहीं हुआ ये बुरी पूछना बात है। चाहता माँ बाप से नाराजगी की हालत में मौत हो जाना, उसके मगफिरत की दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वो भाई कुछ पूछ रहे हैं, पूछने में हिम्मत कर लिया करें, शर्माया ना करो। जो आदमी पूछने में शर्माता है, हिम्मत नहीं करता, वो हमेशा फारिग ही रहता है। मुफ्ती साहब मसला ये है कि नियत अक्सर नमाज में नियत करते हैं सुन्नतें पढ़ रहे हैं, दो रकात सुन्नत, नियत चेंज हो जाती है कभी कभार पढ़ते वक्त, ख्याल आता है कि वितर की भी नियत कर लूं, जी। तो इसमें कौन सी जो है ना वो नियत? ये कह रहे हैं बाज दफा आदमी नियत बांधता है नफिल की नियत से, फिर दरमियान में नियत चेंज कर ले कि मैं वितर पढ़ रहा हूँ अब, तो ये नहीं हो सकती चेंज। अगर कर भी लिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नियत मोतबर होगी जो नमाज शुरू करने से पहले थी। आपने नफिल की नियत से नमाज शुरू की, बाद में आप उसको वितर बनाना भी चाहें, नियत भी कर लें, तो वो नफिल ही रहेगी। और वितर की नियत से शुरू की तो वितर ही रहेंगे, वो नफिल नहीं हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। एक कंपनी में परमानेंट नहीं था तो मैं मन्नत मांगे, परमानेंट हुआ, ग्रेजुएटी की अमाउंट हुई, उससे मैं उम्रा करूंगा। अच्छा। अब माशाल्लाह इतनी अमाउंट हो गई, मगर मैं अब ये चाह रहा हूँ कि उस अमाउंट से एक छोटा मोटा कोई बिजनेस साइड इनकम स्टार्ट की जाए, उससे जो प्रॉफिट होगा फिर उससे थोड़ा अपने लिए भी और उम्रा के भाई लिए। ने मन्नत मानी थी कि मेरा फला कंपनी में जॉब लग गई तो जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं उम्रा करूंगा। ये क्या, ग्रेजुएटी के अमाउंट से मैं उम्रा करूंगा। फिर वो लग गई जॉब, तो उम्रा करना तो वाजिब है, खास उस रकम से उम्रा करना वाजिब नहीं है। सही है ना। अब उम्रा तो वाजिब होगी आपके ऊपर, नहीं करेंगे गुनाहगार होंगे, लेकिन स्पेसिफिक उस रकम से वाजिब नहीं है। जिस रकम से भी कर लो, बाद में कर लो। आपने ये तो नहीं कहा था कि अगले साल उम्रा करूंगा या फला। नहीं, मैंने मन्नत जो वो कहा था कि मैं परमानेंट हुआ तो इस कंपनी में मुझे ग्रेजुएटी की अमाउंट मिली। बस ग्रेजुएटी की जो अमाउंट मिलेगी उससे उम्रे की मन्नत मानी, तो उससे नहीं होता। उम्रा वाजिब होता है वो अल्फाज की कि इस अमाउंट से उस अमाउंट से नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपने मन्नत मानी मेरा ये काम हो गया तो मैं ये वाले जो 5,000 है इससे गरीब को खाना खिलाऊंगा, तो ये वाले से किसी और से खिला दो। गरीब को खाने से मकसद है, तो ये वाली शर्त शरीयत में इसकी हैसियत नहीं है। उम्रा कर लें बस जल्दी, ऐसा ना हो जॉब चली जाए, वही वाला किस्सा हो जाएगा। वो एक आदमी पानी में डूब रहा था, दरिया में, कंजूस था, कभी सदका नहीं किया था, तो डूबे जा रहा है डूबे जा रहा है। तो किसी ने कहा मन्नत मान ले कि अल्लाह ने अगर बचा लिया तो 2 देगे सदका करूंगा। उसके मुंह से ये निकल नहीं रहा कंजूस। जब बिल्कुल ही आखिरी सांसें चलने लगी ना, तो उसने फिर मन्नत मानी कि अल्लाह तू मुझे इस पानी से बचा दे, मैं 2 देगे सदका करूंगा। एक लहर आई पानी से बाहर, जैसे ही कमबख्त बाहर आया कह रहे केड़ी दे तो अगली लहर आई वापस अंदर। तो जैसे ही अंदर गया कह रहे मैं पूछ रहा था कि मीठे चावल की या नमकीन चावल, कह रहा मैं ये पूछ रहा था एक्चुअली। अल्लाह तू बात पूरी सुन तो लिया कर। तो ऐसा ना हो कि ये जॉब चली जाए फिर आप बोले अल्लाह मैं तो करने ही वाला था, इसलिए कर लें जल्दी। जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक, मैंने जो लोग मोबाइल पे कुरान पढ़ते हैं जी। उससे मुझे बहुत इख्तिलाफ है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो जो कुरान जो उन्होंने डाउनलोड किया है वो ऑथेंटिक। जी। ठीक है ना। इसका मेरे एक दोस्त है और वो भी यही कुरान जो है ना नमाज के बाद पढ़ता था मोबाइल जी। पे। मैंने कहा कुरान है, किताब है, वो ऑथेंटिक है, आप उससे पढ़ा कर। कह रहे नहीं ये भी ऑथेंटिक है, इसलिए कि दारुल उलूम से इसका जो है ना फतवा आया कि ऑथेंटिक। जी। हमने दारुल उलूम से तो आया है, जिसका तुमने भेजा उसका आया है, तुम आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, इसकी क्या गारंटी है कि वो सही है? जी। देखें इस पे देखें कुरान की जो एप्लीकेशन है ना वो ज्यादातर सही ऑथेंटिक कुरान ही है। मैं खुद भी कुरान डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं तो खुद हाफिज हूँ, तो हमने आज तक नहीं देखा किसी एप्लीकेशन में कोई गलती हो। नहीं सर, अभी एक दो वीलॉग आया था मेरे पास, उसमें व्लॉगों पे ना जाएं। उसमें सूरह फातिहा में उन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ की, तो वो ये तो पकड़ी है। जाती है ना गड़बड़, वो ये इतनी है। कंप्लेन्स होती हैं कि वो चल नहीं सकता। दूसरा देखिए मेरा- एक पहलू नहीं देखना चाहिए ना, ये भी तो कितनी आसानी है, वरना लोग तिलावत से महरूम। बेहतर तो यही है कि कुरान में तिलावत करें, अफजल तरीका यही, लेकिन ना होने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और भाई किसी ने सवाल पूछा? दूसरा मेरा सवाल जी। ये है कि मैं तारिक अमीर साहब को जी। बहुत अच्छे खासे उनके बयानात को 2-3 दफा उन्होंने एक बयानात ऐसी इनकम्प्लीट, जी। मसलन उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक ने पहाड़ जैसे गुनाह माफ कर। जी। हदीस से है, मैं सब करता हूँ, सही बात है और बात भी सही जी। है, मगर उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कौन से गुनाह। जी। गुनाह हुकूकुल इबाद के बारे में कह रहे हैं, हुकूकुल अल्लाह के बारे में। क्या हुकूकुल इबाद, जो गुनाह आपसे हुए हैं उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, तो अल्लाह पाक तो कहता है कि मैं हुकूकुल इबाद को माफ करेगा तो मैं माफ करूँ।
देखें, ये सवाल पूछ रहे हैं कि मौलाना तारिमी साहब ने बयान में कहा है कि अल्लाह कहता है कि पहाड़ जितने भी गुनाह हो जाएं तो मैं माफ कर दूंगा, अल्लाह कहता है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने आगे डिटेल नहीं बताई कि इससे हुकूकुल इबाद मुराद है या हुकूकुल्लाह, क्योंकि हुकूकुल इबाद तो माफ होते नहीं जब तक बंदा माफ ना करे। तो देखें, हुकूकुल्लाह भी माफ नहीं होते जब तक अल्लाह माफ ना करे, ठीक है ना। तो अल्लाह मियां ने जो कहा है कि पहाड़ जैसे गुनाह भी माफ कर दूंगा, तो ये नहीं कहा कि लाजमी करूंगा, ये कहीं भी नहीं कहा है। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ऊना बिमा कानू यक्तसिबून, ये यक्तरिफून, कि जो लोग गुनाह कर रहे हैं उनको इसकी सजा मिलेगी, अनकरीब सजा मिलेगी। गुनाह में असल यही है कि पनिशमेंट होगी। हाँ, अगर अल्लाह किसी को माफ करना चाहे तो चाहत पर है, अगर चाहे तो माफ कर देगा। कानून यह है कि नहीं करेगा, समझ रहे हैं। लॉ यह है कि गुनाह की सजा मिलेगी, और बाज दफा अल्लाह अपने कानून से हट जाता है कि चलो इसकी कोई नेकी अच्छी हो गई तो चलो, चाहे वो हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो। तो हाँ, हुकूकुल इबाद के बारे में उसूल ये है कि जब तक बंदा माफ ना करे अल्लाह माफ नहीं करेगा। लेकिन ये भी उसूल, असल कानून तो यही है, लेकिन ये भी अल्लाह पर लाजिम नहीं है। जैसे एक शख्स ने 99 इंसानों को कत्ल किया था, हदीस में आता है, तो उसने उन मकतूलों के वरसा से माफी थोड़ी मांगी है जाके, फिर भी हदीस में आता है अल्लाह ने उसको माफ कर दिया। वजह क्या थी कि वो कहां कहां जाके माफी, इतने लोगों को बंदे मार दिए उसने, ना दियत दे सकता था, उनकी कुछ भी नहीं था, तो बस तौबा ही की, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। तो हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो, कायदा यही है कि तौबा के बगैर माफ नहीं होते, सजा मिलेगी, चाहे हुकूकुल इबाद हो। हाँ, हुकूकुल इबाद में जाब्ता यह है कि तौबा की तकमील उस वक्त तक नहीं होगी जब तक बंदे से माफ ना कराओ। तौबा की तकमील नहीं होगी, अगर ये माफ कराना मुमकिन है तो तकमील नहीं होगी, जाब्ता यही है। बाकी अल्लाह माफ करने में किसी जाब्ते का पाबंद नहीं है, पाबंद नहीं है, वो कानून का यही है। और कुरान से हमें ये भी पता चलता है कि इम्प्लीमेंट भी होगा इस कानून का, यानी सजाएं मिलेंगी लोगों को। मेराज की रात नबी ने बहुत से मुसलमानों को देखा जहन्नम में जलते हुए, तो और आपने फरमाया कि बहुत से अहले ईमान जो नमाजी और रोजेदार होंगे वो जहन्नम में जाएंगे गुनाहों की वजह से। तो कायदा यही है कि होगा ही, अल्लाह बचाए हम सबको। और भाई कोई सवाल? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, एक सवाल ये, वापसी के बाद जब आया हूँ, नौकरी से छुट्टी लेके गया था जी, जॉब से छुट्टी लेकर गया था, लेकिन उम्रे से वापसी के बाद तो मतलब जॉब ही चली गई, उन लोगों ने जॉब गई, तो आपने बताया नहीं था उनको? बताया था और पूरी बात तय हो गई थी, उसके बाद भी उम्रे के बाद वापस आने से जॉब चली गई। तो मेरा सवाल बस यही है कि अब तो जॉब चली गई है, लेकिन इससे पहले मैं जिस जॉब पे था वहां से मैं स्विच करके आया था, मैं दूसरी जॉब पे आया था, तो मतलब मुझे डिफरेंट जगह से ऑफर थी, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अब वहाँ पे दोबारा जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? मतलब ये, या जॉब के लिए बंदा सिर्फ अल्लाह से दुआ करता रहे? भाई देखो, इनका सवाल ये, असल में सवाल माइक में आ नहीं रहा सही तरह ना, तो इसलिए मुझे सवाल रिपीट करना पड़ता है। इनका सवाल ये है कि मैं उम्रे पे गया, उम्रे से वापस आया, मैं हालांकि छुट्टी लेकर गया था, फिर भी जॉब गई। अब पुरानी जॉब में मैं दरख्वास्त दूं या सिर्फ अल्लाह से दुआएं मांगूं? तो अल्लाह से दुआ भी मांगो और दरख्वास्त भी, समझते हो, दरख्वास्त देनी पड़ेगी आप। मुफ्ती साहब, एक पेचीदा मसला है। एक औरत को एक तलाक हुई, हाँ, उसके शौहर ने एक तलाक दी, अगले ही दिन उस औरत ने गुस्से में कुफरिया कलमात कहे कि कोई खुदा नहीं है, इस तरह कह दिया। अब ये क्या? एक आदमी ने अपनी बीवी को एक तलाक दी, उसके बाद उसकी बीवी ने अगले दिन कलमे कुफर कहा, वाज़े तौर पर ना, तो कलमे कुफर कहने से निकाह तो टूटता है, ये खूब समझ लो, लेकिन उस तरह की तलाक नहीं होती जो लफ्ज़ तलाक से होती है, यानी औरत कहीं शादी कर नहीं सकती है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो, औरत ने कलमे कुफर जबान से कह दिया तो निकाह टूटेगा, इतना टूटेगा कि मियाँ बीवी में हम बिस्तरी जायज नहीं होगी। इस तरह का निकाह नहीं टूटता कि वो इद्दत गुजार के इस्लाम कबूल करे और फिर किसी और से शादी कर ले। समझ रहे हो? नहीं है मेरा ख्याल है बात। मिसाल के तौर पर एक औरत ने शौहर से जान छुड़ानी है, उसने कहा चलो काफिर को कलमे कुफर जबान से कह दो, निकाह टूट जाएगा। उसने कलमे कुफर कहा जबान से, निकाह टूट गया, उसने इद्दत गुजारी, इस्लाम कबूल किया और वसीम भाई से निकाह कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? क्योंकि इस्लाम में डिवोर्स का हक अल्लाह ने किसको दिया है? मर्द को दिया। ये भी इस मसले से भी पता चलता है कि अदालती खुला की शरीयत में हैसियत नहीं है जो आजकल चल रहा है स्पेसिफिक चंद सूरतों की, क्योंकि जज नहीं दे सकता, क्योंकि ये डिवोर्स का हक, निकाह खत्म करने का राइट अल्लाह ने मर्द को दिया है। तो इसलिए औरत अगर कलमा कुफर कह देगी तो निकाह टूटेगा, मगर इतना कि मियाँ बीवी में हम बिस्तरी हलाल नहीं होगी, इस हद तक टूटेगा। लेकिन शौहर की कस्टडी से निकलेगी नहीं वो, जब तक मुंह से शौहर तलाक नहीं देता उसको। लिहाजा क्योंकि कस्टडी से निकली नहीं है तो किसी और से शादी नहीं कर सकती, वरना तो औरत इसको हीला बना ले, कलमा कुफर बोले, चलो ये निकाह टूट गया, इद्दत खत्म हो गई, कलमा पढ़ा, तौबा कर ली, इस्तिगफार किया,
गफ्फार भाई से शादी कर ली, तो ये तो भाई मजाक हो जाएगा। इसलिए मुफ्ती मसला साहब- बहुत पहले फुका ने बयान कर दिया था, कलमा कुफर से उसके लिए ये इजाजत नहीं होगी कि वो कहीं वो निकाह कर ले। तो मुफ्ती साहब उसको एक हो चुकी है कि वो हाँ, रुजू कर सकता है, वो शोहर रुजू कर सकता है, रुजू करेगा, लेकिन बीवी से हमबिस्तरी हलाल नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि वो काफिर बन चुकी है, तब तक तौबा नहीं कर लेती। तौबा करेगी फिर निकाह करना पड़ेगा या हाँ, बस दोबारा निकाह भी करना पड़ेगा। निकाह नहीं जो कर लिया, बाद में वो नमाज रोज शुरू कर दिया लेकिन बाकायदा तौबा नहीं की? नहीं, रुजू से तो रुजू हो जाएगा, लेकिन तजदीद निकाह कुफर की वजह से करना पड़ेगा उसको। तो अब उन मियां बीवी करना पड़ेगा निकाह दोबारा, है? अब उन मियां निकाह करना हाँ, पड़ेगा। करना पड़ेगा। और कोई भाई सवाल पूछना हो? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। सवाल मेरा ये, हमास और इसराइल की वजह से बहुत इशू चल रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रांड जो है वो बाइकआउट हो रहे हैं। अब जो वहाँ जॉब कर रहे हैं वो क्या आप समझते हैं जॉब करना चाहिए? भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, जॉब को नहीं brand हराम है- कहा जा सकता, जैसे ब्रांड है KFC हो गया, जॉब को नहीं नाजायज अभी तक किसी ने फतवा दिया है, क्योंकि बहुत से मुसलमानों का रोजगार बंद हो जाएगा इससे। तो ऑल्टरनेट है तो छोड़ देनी चाहिए, नहीं है तो फिर करते रहें। मुफ्ती साहब औरंगी टाउन से आए हैं। जी, मैं और मेरे दो दोस्त जो है औरंगी टाउन से आए हैं। हमारे पास तकरीबन 16 से 20 सवालात हैं। अच्छा। क्या हमें आपका आधा मिल सकता है? आधा घंटा अभी तो नहीं मिल सकता, मैं इतना थका हुआ हूं कि आज मैंने बयान जो किया है ना, यूं समझ लो कि गन पॉइंट पे किसी ने बिठाया हो। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मैंने कहा आज छुट्टी करो, लेकिन मैंने कहा इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, उन पे क्या गुजरेगी। मैं सवालात अभी कर सकता चंद बिंदु पर आप देखो, जब इतने सारे सवालात हैं ना, कह रहे 16-17 सवालात हैं, तो उसका हल ये है कि रिटर्न में लिख के दे सवालात कर पर आपने लेकिन वजाहत की हैं। 4 सवाल अभी पूछ ले, वजाहत कुछ चल, मौजूदात पर आपने चले बयान वजाहत कर तलब दिया। कर लें अभी। जी आपने ड्रॉपिंग का कहा था, ये जायज नहीं। जी। सही है। अब कुछ वेबसाइट से अलाउ करें कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, क्या हम? देखिए, मैंने ड्रॉप शिपिंग का ये नहीं कहा कि हलाल नहीं है, मैंने कहा चंद शर्तों के साथ जायज है। उसको YouTube पे पूरा क्लिप मौजूद है, बहुत वजाहत के साथ उस पर मैं बयान कर चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में चीज अपने या अपने वकील के कब्जे में लें, फिर आगे बेचें, या कब्जे में ना लें, आगे बेचें नहीं, बेचने का वादा कर लें, फिर कब्जे में लेके बेच दें। सही है ना? या 2 पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बन जाएं, बेचे ही नहीं, बोले भाई हम किसी की चीज किसी को बिकवा रहे हैं, हमें इसका इतना कमीशन चाहिए। तो ये 3 सूरतें हैं जिसकी डिटेल आपको YouTube पे तफसील से मिल जाएगी। इस तरह से खरीदो फरोख्त जायज है, चाहे ऐप के जरिए करें या बगैर ऐप के करें। अगर हमें आपका वक्त तो ज्यादा ये वक्त ही तो दिया मैंने, ये मसला तो बता, खुसूसी वक्त तो आज मुमकिन नहीं है, बाद में नहीं, ईद के बाद नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुस्लिम, आपने जो अभी सवाल का जवाब दिया था कि निकाह जो है दोबारा करेंगे, कल मैं कुफर कर दिया तो औरत ने, तो निकाह वही पुराने तरीके से होगा कि मौलवी साहब आएंगे तो इससे नहीं निकाह होगा? और दूसरा सवाल ये है कि मेरे साले की 3 साल हो गए शादी हुई है, औलाद नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि दोनों तरफ से मसला नहीं है। फिर वो आमिलों के बाद चले गया कि बोले वो लड़के की तरफ से मसला है कि कोई जादू वादू का। मुझसे बोला था कि कोई साहब हो तो बताना कि इसका अमलियात का मसला करता हूँ। पहला मसला इन्होंने पूछा है कि लड़की ने कलमा कुफर कहा, फिर दोबारा इस्लाम कबूल किया, तो दोबारा निकाह पुराने तरीके से होगा, बाकायदा काजी गवाह और ये, या नए तरीके से होगा? देखिए, पुराने तरीके से होगा, पुराना और नए में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पुराने में जो इतने लोग बैठे होते हैं ना, वो ऐसे ही बैठे होते हैं शो के लिए। 2 गवाह होने चाहिए, समझते हो? 2 गवाह होने चाहिए और नया महर होना चाहिए और इजाब कबूल होना चाहिए, बस ये है। अब पुराने में ये वाला तरीका था तो यही वाला नहीं है, तो जो बस ये चाहे पुराने में हो चाहे नए में हो। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि इनके कोई रिलेटिव है, 3 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, तो डॉक्टरों ने कहा दोनों में कोई मसला नहीं है, तो उनकी बेगम साहिबा किसी आमिल के पास चली गई। आमिल ने देख के बताया कि शोहर पे जादू है, आमिल 1 नंबर का बेशरम और बेगैरत है वो, और इस खातून को अगर इस शोहर ने नहीं रोका ना, ये बीवी भी इसके हाथ से जाएगी, इसका खतरा है। आमिलों ने इतनी औरतों पे कब्जे किए हैं कि तुम्हारी सोच होगी। सारे आमिल ये काम नहीं करते, लेकिन बहुत सारे आमिल, उनका काम है लोगों की बीवियों पे तलाकें दिलवा के शादी करना। इसमें इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आमिल भी हैं। तो अपनी बीवियों को रोको इन बेगैरतों के पास जाने से, और कुछ न कुछ अजाब में डाल देंगे ये। मुझे फिर दिमाग मेरा खराब होता है। इसमें हमारे देवबंदी बहुत हैं, बरेलवी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, सारे एक जैसे फजूल लोग हैं। ये बेशर्म की जो हद जहां खत्म होती है ना, वहां इन बेशर्मों की बेशर्मी शुरू होती है। लोग कहते हैं मैं मुबालगा करता हूं, अबे तुम्हें भुगतोगे पता चलेगा ये कितनी बड़ी फिल्म है। कमबख्तो, तो एक जिन मेरे पास क्यों नहीं भेज देते बेगैरतो? यार किसी को बार बार लड़ाई का चैलेंज किया जाए, थोड़ी सी तो गैरत आती है ना। इन बेगैरतों को मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो देवबंदी हो, रायवंड का मुकीम हो, अबे एक जिन तो भेज मेरे पास। तू इतने जिन्नात से इलाज कर रहा है, तो कुछ भी नहीं है इन बेगैरतों के पास, ये सिर्फ बेवकूफों पे इनके असरात होते हैं। और फिर मैं बार बार कहता हूँ, लोग मेरे अकाबिर का, क्या आपके बुजुर्ग भी तो मानते हैं? भाई मैं बुजुर्गों की
दीन के इल्म के मामले में हथियार डालता हूं कि इनका इल्म हमसे ज्यादा है। आमिल वामिल दीन के इल्म से थोड़ी ताल्लुक है। तो ये बेवकूफ बनाते हैं बुजुर्गों को भी। एक हवा हैयोला बनाए हुए लोगों ने, सब एक जैसे बेवकूफ बनाने वाली मशीनें। जिन चुड़ैल भूत है, सूर्य फलक सूर्य नास पढ़ो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये सारे लोग हवाले आपके हजरत जी फलाने हजरत जी, भाई हजरत जी की हम अकीदत, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। इस बारे में हजरत जी को हम, अब कोविड के दिनों में, कोरोना के दिनों में किसी ने कहा फलाने हजरत जी कहते हैं यहूदियों की साजिश है। मैंने कहा भाई कोविड का ताल्लुक मेडिकल साइंस से, इसमें हजरत जी की बात का एतबार नहीं है। इसमें हजरत जी हमारे डॉक्टर्स हैं, हर फील्ड के माहिरीन होते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा हो या गुर्दे में दर्द हो रहा हो, मेरे फलाने बुजुर्ग कह रहे हो कि ये फलाना पथरी है, और जो गुर्दे का स्पेशलिस्ट कह रहा है ये कब्ज है, गैस की वजह से हो रहा है, तो मैं हजरत जी की मानूंगा, ये गुर्दे के स्पेशलिस्ट की मानूंगा? तो आमिल जो है ना, इसका दीन के इल्म से ताल्लुक नहीं है आमिलों का। तो उलमा के पास दीन का इल्म होता है, आमिलों के पास तो फलीते पलीते और कब्र के अंदर बैठ के घुस के जिंदा निकल के इत्तेफाक से आ गया, तो उसके वजह से इनके दिमाग खिसके हुए होते हैं और उल्ट पटांग हरकतें कर करके बावलों जैसी बातें कर रहे होते। एक आमिल मैंने जिंदगी में नहीं देखा जो खिसकावा ना हो, और उसके जितना खिसकावा होगा ना उसको लोग उतना ही पहुंचावा समझते हैं। क्योंकि अगर वो आपके मेंटल लेवल की बातें करेगा तो आप बोलोगे ये तो वो हम भी कर रहे हैं, तो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह सही बातें कर रहा है, तो ये बुजुर्ग कहां से हो गया? उसको जब अकीदत दिल में बिठाओगे, जब वो बहुत बड़ा फेंकू होगा, छोटे मेटे फेंकुओं की दुकानें चलती नहीं है इसमें, तो वो बुजुर्गों को बेवकूफ बनाते हैं। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को इन्होंने बेवकूफ बनाया, मैं नाम लूं तो वो बुजुर्गों की तौहीन होगी इसमें, वो कहेंगे हमारी बेइज्जती कर रहा है। ऐसे ऐसे पलीद आमिल हैं जिनको बेगैरतों को बैतुल खला की तमीज नहीं है। एक आमिल के साथ मैंने सफर किया, जिस बैतुल खला में जाता था ना, बेहोश हो जाता था आदमी वहां जाके। उस कमबख्त को ये नहीं माँ बाप ने सिखाया था कि बैतुल खला में बैठते कैसे हैं, जिसको तमीज है। एक दिन बैतुल खला से निकला है ना मेरे साथ होटल में, उसी को बेगैरत को कमरा दे दिया किसी ने कि दोनों एक ही होटल में एक ही कमरे में ठहरेंगे, एक बिस्तर उसका एक बिस्तर मेरा। वो बहुत बड़ा बुजुर्ग आमिल, अबे नाम नहीं बताना चाहता, अबे जिस कमबख्त को हगने की तमीज नहीं है यार, उसको तुमने बुजुर्ग समझ लिया है, दम करवा रहे हो उससे। ऐसे बेगैरत होते हैं ना, ये तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है। तो भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, अच्छा भला मैं हंसी खुशी बातें चल रही थी, मैं बहुत भुगता हुआ हूं इन लोगों को। एक भी ढंग का नहीं होता। हाँ, सारे बुरे नहीं होते, कुछ नेक होते हैं, खिसके वे सब होते हैं। खिसक की वजह से ना वो क्या कर रहे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता बेचारों को, वो समझते हैं जिन्हें हालांकि वो ऊपर खिसके हुए होते हैं। जी हजरत, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत ये मौजू ही ना सर, हजरत मुझे गुस्सा आया, ये मौजू ना छेड़ो आइंदा, वरना मैं उठा के चमेट मारना शुरू कर दूंगा। मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। यार औरतों पे ऐसे कब्जे करते हैं ना यार, अच्छे अच्छे घरों की औरतों को ऐसा शीशे में उतार के तलाकें दिलवाई हैं और शौहर से महरूम कर दिया। मालूम ही करना था हजरत के बच्ची के पित्ते का मसला हुआ और उसका फिर ऑपरेशन कराया मैंने। ऑपरेशन कराने के बाद उसके रिश्ते के हवाले से सिलसिला करना होगा, तो उसमें क्या ये बताना होगा कि इसका पित्ता निकाल दिया या बगैर बताए? बच्ची के ऑपरेशन हुआ और पित्ता निकाल दिया, मजबूरी थी, निकालना जरूर था। हाँ, तो बच्ची को बताना चाहिए। नहीं, वो जहाँ पे रिश्ता सिलसिला करेंगे तो अच्छा, रिश्ता जहां पर हो रहा है, रिश्ते वालों को ये बताना कि इसका पित्ता निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ। देखिए, पित्ता निकालने से डॉक्टर भी ये कहते हैं, मुशाहिदा भी है कि कोई खास फर्क पड़ता नहीं है सेहत। हमने विदाउट पित्ते बहुत से लोग देखे और हमसे ज्यादा पराठे फोड़ रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है नहीं बताएं, बच्चे का मुस्तकबिल तबाह होता है, कुछ भी नहीं होता। लड़के वालों को तो जरा जरा सी बात पे कीड़े निकाल के रिश्ते को इनकार कर देते हैं और कहीं और कर लेंगे। तो पित्ता निकलने से कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा ना हो पित्ते निकलवा लो जाके, लेकिन कोई इसका कोई आगे लाइफ में कोई वो नहीं है। तो बच्ची का कोई अच्छा रिश्ता आया तो उनको पित्ते वित्ते की जरूरत नहीं। वो एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसको जहेज पूरा नहीं मिला, तो उस पर बड़ा अकड़ रहा था ना वो। एक की शादी हुई, पता चला बीवी का एक गुर्दा है, तो वो इतना हंगामा, एक गुर्दा है। अबे हमने कहा तो क्या करना है तूने गुर्दे का, पूरी सही चल रही फिर रही है, बस ठीक है। एक आदमी ने इनकार से किया कि एक लड़की की उंगलियां 2 थी, बाज होता है ना, इस बेस पे इनकार किया। तो मैंने कहा ये ऐसा पिटेगा ना, इसको ऐसी औरत मिलेगी जो इसको धोएगी तबीयत से। इतनी इतनी सी बातों पे यार तो इनकार कर रहा है, 2 उंगलियां। तो वो हुआ फिर उसके साथ, फिर एक ऐसी मिली उसको, उसने जो धोया है उसको, तलाक हुई उनके दरमियान, वो जान छोड़ जेल भिजवा दिया वो औरत ने। मियां आया, जेल में बैठा रहता था, घर से चीजें भी चोरी कर ली। तो मैंने कहा इसने इतनी इतनी सी नखरे निकाल निकाल के ना रिश्ते इनकार किए हैं, तो इस तकब्बुर की अल्लाह की तरफ से सजा मिल। अब इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की, सब कुछ है, उंगली में एक छोटी उंगली में एक वो होता है, बाज लोगों के डबल उंगली हो जाती है, तो ऑपरेशन करवा देता है यार, कटवा देता है ज्यादा से ज्यादा। नहीं जी, तो फिर वही चपत लगी उस। जी जनाब, या तो उस लड़की के लिए ऐसा लड़का तलाश करें जो लड़के का भी पित्ता ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आप तो एक थके हुए लग रहे हैं
और मेरा सवाल ये कर रहा था कि हम अगर बाजार जाते हैं तो कोई कह देता कि मेरा ये ले आना, इसमें हम अपना नफा रख सकते हैं? नहीं, कह रहे हैं जब हम बाजार जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं भाई मेरे लिए भी ये चीज ले आना, तो उसमें हम अपना प्रॉफिट रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि आप वकील हो तो वकील बिल उजरा के लिए मुआहदा जरूरी है, एग्रीमेंट। विदाउट एग्रीमेंट आप किसी अमल की उजरत नहीं ले सकते। उजरत एक अक़्दे मुआवजा है कि मैं ये अमल करूंगा उसका मुझे इतना कमीशन। अक़्दे मुआवजा जानिबैन के एग्रीमेंट के बगैर नहीं होता, और उसमें मुआवजा भी मुतय्यन करना जरूरी है, भाई मैं ये काम कर रहा हूं इतने पैसे लूंगा। इसी के ज़िमन में एक और मसला बता दूं, बाज दफा ये होता है कि आपको किसी ने भेजा कि यार एक आधा किलो या 1 किलो दही ले आओ। अब दही के रेट फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए चल रहे थे, आप गए, आपने आधा किलो 100 रुपए की दही ली, उसने आपसे ताल्लुक की बेस पे 50 रुपए माफ कर दिए, चल भी 50 रुपए दो, तो वो 50 भी आप नहीं खा सकते, हालांकि आपसे रिलेशन की बेस पे उसने 50 माफ की। वजह उसकी है कि ये जब आप अपने लिए नहीं खरीद रहे, मुवक्किल के लिए, जिसने आपको वकील बनाया है, तो सारे बेनिफिट्स मुवक्किल के होंगे जिसने आपको वकील बनाया है, आप कुछ नहीं रख सकते उसमें। मेरा नाम वसीम है। आपका नाम वसीम? 2-4 दिन पहले बयान सुना, आपने बोला वसीम का नाम मना लिया। अच्छा। मना कर दिया वसीम ने। किस वसीम ने मना किया भाई? अच्छा, कह रहे मेरा नाम ले लिया करो वसीम, लिया करो आप। सही है, दिल से लिया करो। मुझे बहुत लोग वसीम नाम के मिले, कह रहे हैं आप वसीम नाम लिया करो। एक वसीम का फोन आया था किसी को, उसने कहा कि मुझसे आपको बोला यार मेरा। मुफ्ती साहब सवाल ये पूछना था कि वजू के बारे में, कि अगर जल्दी में हो या घर में पानी की कमी हो, तो क्या जो वजू के फराइज हैं सिर्फ वो अदा करके वजू? हाँ, पानी की कमी है या कोई बहुत स्पीड में है तो वजू के फराइज अदा कर लें, लेकिन इससे कितनी स्पीड फर्क पड़ जाएगा कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में। सुन्नत मौक़दा है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना ना। पानी की कमी हो तो एक अलग बात है। और दूसरा सवाल ये कि सूरह रहमान की रोजाना तिलावत करने के क्या फ़ज़ाइल है? सूरह रहमान के रोजाना तिलावत करने की स्पेसिफिक कोई फजीलत तो मेरी नजर से नहीं गुजरी, लेकिन बार बार आप जब ये आयत पढ़ते हैं फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अल्लाह की नेमतों का एक इस्तेहज़ार होता है, नेमतों की तरफ तवज्जो होती है, तो अगर किसी को अल्लाह तौफीक दे तो पढ़ लेनी चाहिए रोजाना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा सवाल है, इंजीनियर मिर्ज़ा ये कहता है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने नाम के कलमा पढ़ाए हैं। मैं पहले देवबंदी था, फिर मैं ये कुफ्र देखकर मैं फिर फिरका बदला। अच्छा। और बहुत से मेरे दोस्त अहबाब जो है उनकी बात सुनकर गुमराह हो रहे हैं। तो ये पुराना सवाल है, घिसा पटा, एक ही चीज को बंदा दोहराता रहता है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया है, तो फिर तो वो काफिर हो गए ना, तो उनको फिर काफिर क्यों नहीं कहता वो? और जो उनको बुजुर्ग मानते हैं वो भी काफिर हैं। जब भी कोई दावा करे उस दावे में ही सुकुम हो, दावे में ही जान ना हो, तो उस दावे के जवाबों के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। अगरचे हमने इसका जवाब दिया है कि वो ख्वाब आया था जिसकी उन्होंने ताबीर बताई है, तो लेकिन वो अगले को चूंकि अब हर चीज में दलील खत्म होती चली जा रही है, तो फिर वो एक ही मंजन लेके बैठा हुआ है कि उन्होंने कलमा पढ़ाया। तो भाई अगर पढ़ाया है तो फिर तो काफिर है ना, तो आप काफिर बोलो। आपने देवबंदियत क्यों छोड़ी? आपको ये कहना चाहिए था कि देवबंदी काफिर है, तो मैं तो मौलाना थानवी को बुजुर्ग मानता हूं, तो बोला कि ये भी काफिर हैं, तो ये क्यों दोगली के इनके पीछे नमाज भी जायज है, ये भी जायज है। कादियानी ने भी तो अपने नाम का कलमा पढ़ाया ना मिर्जा ने, तो काफिर है कि नहीं है? और अगर आप बोलते हो नहीं काफिर नहीं है, तो फिर क्या तावील है आपकी? वो तावील बताओ, आप समझते हो फिर उसका मतलब क्या था? तो जब खुद कुछ मतलब निकाल रहे हो, तो जो काम आप खुद कर सकते हो हमसे क्यों करवा रहे हो? तो आप खुद ही उससे पूछो कि फिर इसका मतलब क्या है। जब वो मतलब बोलेगा ना, हम कहेंगे हमारा भी यही मतलब है। वो इसलिए कमबख्त के मुंह से मतलब निकल नहीं रहा, उसको पता है मैं बोलूंगा तो अगला बोलेगा ये तो तुम खुद ही बता रहे हो, उसका ये मतलब है। सही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत होशियार आदमी है, मक्कार आदमी है। अदालती खुला पे कैसी मक्कारी की है यार, और उसके फैंस पे हैरान हूं। ऐसे सांप सूंगा हुआ है, कितने बड़े बड़े ब्लंडर। उसके क्लिप हमने चलाए हैं, कह रहे मर्द को भी औरत को भी बिल्कुल ऐसा ही राइट है जैसे मर्द को राइट है अलहदगी का। और अब कह रहे हैं मुफ्ती साहब ने अपना लुकमा जबरदस्ती मेरे मुंह में डाला है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। यार तुम बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है? इतना बड़ा ब्लंडर यार, तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। फिर मैंने बयान में कहा आप कैसा कहा है अब बता दो। ठीक है ना, अब भी नहीं बता रहा। तो ये तिलों में तेल नहीं है भाई। ये मंजन की दुकान खोली हुई है झेलम में, बेहतरीन मंजन बिकते हैं, तो जिसने मंजन खरीदना हो जाके ले लिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा सवाल ये है कि किस्तों पे सामान लेना कैसा है? क्योंकि 100 रुपए की सामान मैंने वो 50% देता है। किस्तों पे सामान लेना जायज है बशर्ते के उसी वक्त कीमत तय हो जाए। ये बोले भाई 100 रुपए का कैश, किस्तों पे 150 का, तो उसी वक्त कीमत तय कर दें कि 150 वाली कीमत पे या 100 वाली जो हो गई तय, उसमें अब कमी बेशी नहीं होगी। जी,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि कुरान पाक की सूरत बिना वजू के पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ हाँ, है? कुरान बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते बगैर वजू के। सूरतें उसके पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। सूरतें ही पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कुरान में, कुछ और भी है जी। अच्छा, इनकी वीडियो भी बन रही है, वेरी गुड, जबरदस्त यार। जी जी, पूछें पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है एक मेरा सवाल ये है, जो भी आपने बात की थी ना कि एक लड़का छोटी छोटी सी बातों पे रिश्ते रिजेक्ट कर रहा था, तो क्या चेहरे की वजह से रिश्ता रिजेक्ट करना कैसा है? और दूसरा ये है कि अगर आपकी किसी ऐसी लड़की से शादी हो रही हो जो कि मॉडर्न हो, लेकिन आपके उसके साथ पहले से रिलेशन हो और वो इस पर एग्री हो कि शादी के बाद मैं यानी कि पर्दा वगैरह कर लूंगी और मतलब दीन सीखने की कोशिश करूंगी, तो इस पर कैसा है? और दूसरा ये है कि बगैर किसी उस्ताद की गाइडेंस के कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना। कह रहे हैं कि भाई वो किसी खातून की को शक्ल की वजह से रिजेक्ट करना कैसा है? देखो, शक्ल की वजह से रिजेक्ट करना जायज़ है, लेकिन सबसे पहले दीन को तरजीह देनी चाहिए, हदीस में आता है। शक्ल बाद की चीज़ है। एक खूबसूरत है, दीनदार नहीं है, एक दीनदार है, खूबसूरत नहीं है, तो फिर तरजीह किसको दोगे? दीनदार को। ये खूबसूरती की ठरक जो है ना, थोड़े दिनों में खत्म होती है, जब बच्चे पैदा होते बिगड़ना शुरू होते हैं। हाँ, दीनदार भी है, खूबसूरत भी है, और एक दीनदार है, खूबसूरत नहीं है, तो चलो भाई वहां दीनदारी भी मिल रही है, खूबसूरती भी मिल रही है, तो फिर खूबसूरती की बेस पे तरजीह दे दो। तो सबसे पहले दीन को रखो, उसके बाद खूबसूरती ये सारी चीजें उसके बाद की चीजें। तो दीन के तरजीह देने के बाद अगर कोई खूबसूरत ना होने की बेस पे रिजेक्ट कर देता है तो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मयार होता है, अपने आप को कभी शीशे में गौर से देखा नहीं होता उन्होंने। हमारे एक जानने वाले थे, उनकी शादी हुई, लड़का था, तो उसके एहसास कमतरी में चला गया। जब दुल्हन को देखा ना, तो बार बार कि मेरी बीवी तो खूबसूरत नहीं है। तो हमारे उस्ताद वाकया सुना रहे थे, कहते हैं इसको मैंने कहा कि तूने कभी अपने आप को शीशे में देखा है? कह रहे 100 दफा देखा। कह रहे आज इस नीयत से देख के मैं खूबसूरत हूं या नहीं हूं। कह रहे जब देखा ना तो जरा भी उसमें हुस्न नहीं था। कह रहे जब इस नीयत से देखा ना, बहुत गौर किया कि हुस्न कुछ नजर आ जाए, तो नजर ही नहीं आया ना अपने अंदर। तो कह रहे उसके बाद से ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा है। यानी उसने फिर ये सोचा कि इस डिजाइन पे ये भी क्या है, गनीमत है। तो अपनी हैसियत भूल जाता है इंसान, कभी माली हैसियत भूल जाता है, कभी जिस्मानी हैसियत भूल जाता है। हर एक को हसीना चाहिए भाई, सारी दुनिया, वो सारे मजे दुनिया में नहीं अल्लाह ने रखे। एक हद होती है, ठीक है, किसी हद तक अट्रैक्शन हो ताकि उससे मोहब्बत भी तो हो ना, तो लेकिन बहुत ज्यादा इसमें जाना और बिल्कुल जरा जरा रंग भी ऐसा होना चाहिए और नाक ऐसी होनी चाहिए, कद इतना होना चाहिए और ये वाली जबान होनी चाहिए इस कौम की। जो लोग ये करते हैं फिर उनको इस तरह की मिल जाती है, लेकिन उनकी हालत ये होती है कि जब दांत थे तो बादाम खाने के पैसे नहीं थे, अब जब बादाम आए हैं तो मुंह में खाने के लिए दांत बचे नहीं। तो मिल तो गई हसीना, लेकिन खुद अब इतनी उम्र हो गई है कि अब वो बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो। बच्चे बुढ़ापे में पैदा हो रहे हैं। हर चीज की एक हद होती है यार, मिल जाए अट्रैक्शन लगे तो बस अल्लाह का नाम लेके, और फिर ये समझो अल्लाह के इल्म में मेरे लिए इससे खूबसूरत दुनिया में नहीं, वही बंदा खुश रह सकता है। और जो कंपटीशन में लग गया ना, अबे फलाने की बीवी देखो, फलाने की देखो, तो कंपटीशन की तो कोई हद नहीं है। फिर तो कोई लगेगी नहीं कोई हसीना, एक से एक बढ़कर मार्केट में। वो फिर औरतें गुस्सा करती है, हमें क्या बोल रही। मैं अमेरिका भी गया ना, एक कॉलोनी मैंने देखी इतनी खूबसूरत, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी इतनी खूबसूरत कॉलोनी है। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा इससे भी कोई खूबसूरत इलाका हो सकता है, दूसरे इलाके में वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। हम कहते हैं ना जन्नत कितनी खूबसूरत होगी, भाई जब देखेंगे ना तो हम कहेंगे भाई ये तो बहुत खूबसूरत जन्नत है। और हदीस में आता है कि जो ऊपर की जन्नत होगी ना, जो वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। तो ये खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि आधा हुस्न अकेला यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया था। तो अगर कंपटीशन में लग गए ना, बाकी लोग कहते हैं अमेरिका की खूबसूरती की तारीफ कर रहा हूँ, इतने खूबसूरत घर के बाहर से खूबसूरत है, अंदर की सूरत हाल थोड़ी तुम्हें बता रहा हूँ मैं। घरों की अंदर भी मैं गया हूँ, घरों में अंदर जाओगे आदमी कहेगा बाहर ही अच्छा। इतनी वहशत है ना, इतनी बुढ़ा होगा बेचारा, पड़ा हुआ होगा, कोई पूछने वाला, एक या बुढ़ी होगी। इत्तेफाक से कहीं कहीं बुढ़ा बुढ़ी दोनों साथ नजर आ जाते हैं। बच्चे तो है ही नहीं। अबे उससे हमारा अंडा मोड़ का घर 1000 गुना बेहतर है यार। घर में बच्चे तो हैं, घर तो है, लोग तो हैं, पब्लिक तो है। वो तो पब्लिक ही नहीं है तो दीवारें खा रही हैं, तो घर का क्या करना है ऐसे घर का। एक को तो मैंने व्लॉग भी बनाया, कुत्ता लेके जहाज में जा रहा है। अबे कुत्ते की सीट कैसे मिल गई जहाज में तुझे? कुत्ता ही इतना, हमारे गरीब पाकिस्तानी से तो कुत्ता अच्छा है बेचारा। उसको तो पता ये चला, उससे हमने इंटरव्यू लिया, तो वो कुत्ते के ऊपर ना टैग लगा हुआ था
टैग ये था इमोशनल करके आगे कुछ कि इसको खुसूसी इजाजत दी जा रही है अपने मालिक के साथ जहाज में सफर करने, सीट पे आदमियों वाली सीट मिलेगी इसको। हमने पूछा ये खुसूसी क्यों, तो इसने कहा मैंने भाई एप्लीकेशन दी है कि मैं इसे के बगैर इतनी देर भी नहीं रह सकता कि कुत्ते को किसी और डिपार्टमेंट में बिठा दो, कुत्ता इसी की सीट पे बैठेगा, मैं नहीं रह सकता। फिर हमने उनसे पूछवाया, वो स्पेनिश बोल रहा था। मैंने कैसे पूछो क्यों नहीं रह सकते? गोरे ने कहा मेरी कोई औलाद नहीं है, गर्लफ्रेंड, तो अब मेरा यही है। तो मैंने कहा देखो इनकी बहू भी कुत्ता, इनका दामाद भी कुत्ता, इनका पोता भी कुत्ता, इनकी का नवासा भी कुत्ता, इनकी नवासी भी कुत्ता, तीर निकलने लगा था। सारी मोहब्बतें जो बेटों से, बेटियों से, बहुओं से, दामादों से, पोतों से, नवासों से चाहिए, जो हमें मिल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो सारी मोहब्बतें ये किससे ले रहे हैं? कुत्ते से। तो इनका तो बेटा भी कुत्ता, बेटी भी, पोता भी, पोती भी, बहू भी, दामाद भी, सब कुछ यही है। बाप दादा भी नहीं है तो इनका बाप भी यही, मां भी यही। हकीकत बता रहा हूं, सारी मोहब्बतें किससे ले रहे हैं? कुत्ते से ले रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? ये है हाल उस कौम का, और हमारे मुसलमान भी इसी तरफ जा रहे हैं, चाहे वो मजहबी भी हो। नस्लें रोक रोक के बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपना। तो ये खूब समझ लो कि ये जो नस्ल रोकी ना तो अंजाम। अच्छा, मैं जब ये वहशियाना मंजर देख रहा हूं वहां पे कि यार ये हशर है, अचानक फेसबुक पे क्लिप आया पाकिस्तानी किसी स्कॉलर का, वो पॉडकास्ट में ना, डॉक्टर था कोई, सॉरी स्कॉलर नहीं, डॉक्टर लोगों को तरगीब दे रहा है, देखिए नस्ल रोकना बहुत जरूरी है। एक्चुअली इस गुर्बत महंगाई में बेलगाम बच्चे नहीं होने चाहिए। एक्चुअली अब खवातीन पे जुल्म है कि वो ऑपरेशन करवाएं, मर्दों को नसबंदी करनी चाहिए। मैंने कहा असल कुत्ता तो वो नहीं बल्कि ये है, जो ये हालात देख के भी कमबख्तों को इबरत हासिल नहीं हो रही। तो मैंने अपने एक दोस्त हैं लाहौर में, उनको भेजा, मैंने कहा ये नमूने पता नहीं कहां से पैदा हो गए जाते हैं, जो इन हालात को देख के भी इनको इबरत नहीं हो रही। वही हशर जो उनका हुआ चाहते हैं कि हमारे, कह रहे हैं मर्द को चाहिए नसबंदी करा के रखे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा इसके अब्बा नसबंदी कराने भूल गए थे तो ऐसे नमूने पैदा होते। इसका बाप ये अगर नसबंदी करा लेता तो ये नमूना पैदा नहीं होता। तो ये नमूने हैं जो तुम्हें बेड़ा गर्क कर रहे हैं। एक साहब हम मिले मुझे चंद दिन पहले, हालांकि अच्छे भले नमाजी टाइप के आदमी हैं, दीनदार फैमिली से ताल्लुक है। मुझे कहने लगे देखिए मुफ्ती साहब, एक्चुअली मैं तो इसी का कायल हूँ कि बच्चे ना अपनी आमदन देख के होने, ये नहीं कि आमदन है नहीं, बच्चे आए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि चले ऐसा करते हैं, आप एक अच्छा, मैं उनको बता रहा हूँ कि जापान में बुढ़ी औरत के वाकया हुआ कि मर गई, लाश से पता चला है, बदबू से पता चला है कोई मर गई है। ये नस्ल रोकने के नताइज हैं। उसके बाद भी ये अल्फाज कह रहे हैं कि नहीं देखें एक्चुअली इंसान को अपनी कहते हैं पैसे के हिसाब से। तो मैंने कहा फिर आप बता दें कि कितने पैसों में कितने बच्चे होने। एक फॉर्मूला बनाया ताकि मैं बयान में ना फिर लोगों को बताऊं, भाई जिसके 1 लाख तनख्वाह है उसके 1 बच्चे, जिसके 2 लाख है उसके 2 बच्चे, जिसके 1 करोड़ है उसके 10 बच्चे, और जिसकी इतनी आमदन है उसके नहीं होने चाहिए। तो कोई फॉर्मूला बता दो भाई, क्या ख्याल है? फिर मैंने कहा ये आपको पता नहीं है कि जितने अरबपति लोग हैं ना उनके बच्चों की तादाद उतनी। ये नफसियाती बीमारी है, ये जो है ना दिमागी बीमारी है कि बच्चे हो जाएंगे, खाएंगे कहां से। ये नफसियाती मरज है जो अल्लाह पे तवक्कुल ना करने के नतीजे में पैदा होता है। ये कोई फलसफा नहीं है, फलसफा होता तो फिर बता देते। क्या ख्याल है भाई कि भाई इतनी आमदन हो तो इतने होने चाहिए, इससे कम हो तो। हम तो देख रहे हैं जिसकी जितनी ज्यादा आमदन है बच्चों की तादाद उतनी कम है। इसका मतलब ये हवस है, ये दुनिया की मोहब्बत है। समझते हो कि नहीं समझते? ये मसला नहीं है कि आमदन की वजह से, ये मंजन है जो मार्केट में बिक रहा है, इसलिए ना उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, क्योंकि जब नस्ल रोकोगे तो फिर ब्रेकें फेल। पहले गोरों को ये समझाया गया 2 बच्चे ही अच्छे, थोड़े दिन में उनका जब बच्चे कम अच्छे हैं तो फिर ना ही हो ज्यादा अच्छे, फिर वो इस पे सेट हो गए। अब तो वहां कुत्ता ना होना ऐब है। अबे तेरे पास कुत्ता ही नहीं है, इंसान का बच्चा है, कुत्ते ये नहीं, क्या है ये? कुत्ता ही नहीं है। जिसके पास कुत्ता ना हुआ ऐब समझा गया है। जी भाई कुछ पूछ रहे हैं आप? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब 2 सवाल हैं। सबसे पहला ये डिजिटल करेंसी के बारे में कहता है हलाल, डिजिटल करेंसी पर हमें एतमाद नहीं, उस पर इत्मीनान नहीं, जवाब पर उसको अवॉइड कर। ये कि जो है वो अक्सर आप अपने निकाह के बारे में ये सवाल आता है मुफ्ती साहब से, आमदन हो तो। हाँ, ये वही सवाल है, कितनी आमदन हो तो बच्चे पैदा करें। ये ऐसी बेवकूफों वाला सवाल है। देखो निकाह आप करें, लड़की वाले खुद फैसला करेंगे कि आपकी इतनी आमदन है कि हमारी बच्ची आपके साथ रह सकती है, क्योंकि निकाह एक तरफा काम नहीं है, 2 तरफा है। ऐसे भी लोग हैं, आप उनको पता है कि ये नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर भी वो दे देंगे। समझ रहे हो? क्योंकि बाप की आमदन आपसे भी कम होगी। तभी इस्लाम में गुर्बत निकाह में रुकावट नहीं है, मर्द के लिए, औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। औरत इस बेस पे रिजेक्ट कर दे कि आपकी आमदन कम है, मैं नहीं कर रही, लेकिन आपकी आमदन कम है, ऐन मुमकिन है आप किसी ऐसी लड़की को पैगाम भेजें कि जिसके बाप उससे कम आमदन में 6 बेटियों को पाल रहा हो।
तो उसके लिए तो आप हीरा हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। हमारे नबी की तो सिरे से आमदनी नहीं थी जब हजरत खदीजा से शादी की है उन्होंने। वजह क्या है कि हजरत खदीजा के पास माल था, उन्होंने कहा मुझे भाई एक ईमानदार शौहर चाहिए जो मेरे कारोबार को संभाले। तो जरा भी आमदन नहीं थी और क्या हो गई शादी। क्यों? नबी को एक ऐसा रिश्ता मिल गया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ ईमानदारी की बेस पे निकाह कर रहा है। तो आपने तो